सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। मुझे ना एक लाइन याद आ रही थी। कहते कि मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है, महादेव की आराधना के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं है। भगवान का घर जो है ना स्थायी, वो मंदिर माना गया है। और वहाँ पर जाके लोग रिश्वत के तौर पे पैसे चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। जाके फिर जाके इतनी महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। आके मैं पहले भी चढ़ा के जा रहा हूँ, बाद में भी चढ़ाऊंगा आगे। और जब काम पूरा हो जाता है, कुछ लोग तो जाके चढ़ाते, कुछ लोग चढ़ाते भी नहीं है जाके। पर मुझे लगता है कि भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मंदिर जाओ, अच्छी बात है, उनका घर है वो। पर अगर मन सच्चा हो ना, तो आप कहीं भी लगन लगा सकते हो, कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका मन साफ होना जरूरी है, मन साफ होना चाहिए। कहते ना, हमारे गांव में बोलते थे, कहते कि जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का हुई है। तो इस गाने का मतलब काफ़ी लोग समझ पाएंगे, काफ़ी लोग नहीं भी समझ पाएंगे। जब मन साफ नहीं तो गंगा नहाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का हुई है, ये हमारे गांव बोलते हैं। पहले तो सबसे पहले मन साफ होना ज़रूरी है, बाद में गंगा नहाना ज़रूरी है। और गंगा कौन रोज़ नहाने जाता है? आप बिना नहाए धोए भी पूजा करोगे ना, अगर आपका मन साफ है तो भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। आप बेशक गंगा जी से नहा के आओ, गंगा जल छिड़क के जाओ, कितना भी चंदन बंदन लगा लो, अगर आपका मन गंदा है ना, मन गंदा होने का मतलब है दूसरे के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, ये सारी चीज़ें, लालच है, बुराई है। हम अक्सर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, पर मुझे लगता है कि हमेशा अपनी थिंक ऐसी रखो, जो अपने लिए रखते हैं ना, वही हमेशा दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास में वही लौट के चीज़ें आती हैं जो कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं। कभी कभी वो हमारे साथ में हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मन का साफ होना ज़रूरी है, और बाद में ईश्वर की प्राप्ति आप कहीं भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाके फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, भगवान इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हो, वो तो भाव के भूखे हैं ना। सभी लोग जानते हैं भाव के भूखे हैं, फिर भी भाव साफ नहीं होते, भाव अच्छे नहीं होते। भाव नहीं देंगे उनको, भगवान जी को भाव नहीं देते हैं, उनको जाके फल देंगे, पैसे देंगे, फूल देंगे। जानते हैं, जैसे इंसान को खुश करने के लिए ना रिश्वत चलती है, मिठाई खा लो। और फूल तो खैर नहीं कोई चढ़ाता, फूल की माला ज़रूर पहना देते हैं उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। और पैसे के तो अघा की यानी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो बस वही इंसान ना भगवान पे ट्राई करने लग जाते हैं कि पैसे चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाएंगे। वो इंसान थोड़े हैं, वो भाव के भूखे हैं, वो तुम्हारे इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हैं। अगर मन सच्चा है ना, तो तुम घर पे रह के भी मन लगा सकते हो। और ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें वो सामने से आके तुम्हें बोलेंगे नहीं, आके कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। बस तुम्हारे मन में कभी दुखी, जो तुम्हारा मन दुखी रहेगा ना, उसमें कभी दुखित में दुखीपन महसूस नहीं होगा। हमेशा तुम दुखी होकर भी ना खुश महसूस करोगे अपने आप को, कि इतना बड़ा दुख है मेरे साथ। दुख होता किसकी ज़िंदगी में नहीं है, असली इंसान तो वही होता है जो, मुझे ये नहीं समझ में आता है, सब सुख चाहते हैं पर दुख कोई नहीं चाहता है। असली सुख तो वो होता है जब हम दुख से बाहर निकलते हैं, जब हम दुख से, दुख को काटते रहते हैं, झेलते रहते हैं, दुख के बाद में जो खुशी मिलती है ना, असली खुशी तो वो होती है, असली सुख वो होता है। और जो हमेशा, वो लोग नहीं जानते दुख का कारण, कि जिनको कभी दुख मिला ही नहीं, जिनको बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती ना, तो वो दुख का मतलब नहीं समझ सकते हैं। मुझे लगता है जो दुख के बाद में चीज़ें मिलती हैं ना, तो बेशक छोटी चीज़ें क्यों ना मिले, तो वो हमें बहुत बड़ी खुशी देती हैं। दिशा, क्या कर रहे हो? और मेरा मानना ये है कि सत्य तो यही है कि हर एक इंसान में देव अंश होता है। आप एक देव अंश हो, और बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, इसलिए आत्मा साफ रखो, परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। ना तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही तुम्हें इधर उधर जो मन लगाते घूमते हो ना, कीर्तन में, भजन में। तुम्हारा मन साफ है ना, सारे चारों धाम तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम ईश्वर की प्राप्ति यानी अपने मन महसूस कर सकते हो। तुम्हारे कोई भी काम ऐसे नहीं बिगड़ सकते हैं।
और सुख दुख का तो जोड़ा होता है। वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है जिसमें हमेशा सुख आते रहें। और वो मुझे इंसान बहुत घटिया लगता है जो हमेशा सुख चाहता है। मुझे लगता है कि ठोकरें भी ज़रूरी है। जो ठोकरों से इंसान चलना सीखता है ना, तो इंसान कभी गिर नहीं सकता है। और असली खुशी तभी मिलती है जब हमें ठोकर खाने के बाद में, ठोकरों के बाद में हमें चीज़ मिलती है। और जिसने ठोकरें खाई नहीं उसको चीज़ मिल गई तो वो इंसान खुशी तो महसूस करेगा, पर उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेगा कि हमको इतनी आसानी से मिल गई ये चीज़ें, किसी के लिए कितनी कीमती, कितनी महंगी हो सकती हैं। और मैं लड़कियों के लिए ना एक खुशखबरी देना चाहूँगी कि मार्केट में आई बहुत भारी गिरावट गोलगप्पे की, जाके खा सकते हो। यानी मार्केट में नहीं, हर दुकान पे अवेलेबल है अभी तो। मैंने भी एक पैकेट मंगाई थी, तो ये 5 रुपए का पैकेट है और ये गोलगप्पे भी छपे हैं जिनको आप देख सकते हो। और इसकी हवा कैसे निकल गई हैं, पैकेट खोल रखी है। तो इसमें 5 रुपए के पैकेट में 10 गोलगप्पे आ जाते हैं। और वही यही गोलगप्पे मार्केट में भी इस समय बहुत ज़्यादा बिक रहे। मैं मेले में गई थी ना उस दिन, तो यही गोलगप्पे वहाँ पर भी चल रहे थे, पर इसमें पैकेट में थोड़े छोटे साइज में आते हैं। और जैसे हम दुकान से लेके ना गोल गोल पूड़ी सी आती है, पापड़ी सी आती है, तो उसमें तेल में जैसे हम फ्राई करते हैं ना, तो थोड़े बड़े साइज में हो जाते हैं। मैं घर पे बना चुकी हूँ। तो वही वाले वो मार्केट यानी मेले में मिल रहे थे, फिर मैंने खाए नहीं थे। ये पता नहीं किस चीज़ के बने होते हैं, सिर्फ काम चलाने के लिए सही है। और असली गोलगप्पे तो मुझे गांव में खाने में मज़ा आता है जो आटे के होते हैं। यहाँ पर सूजी के गोलगप्पे मिलते हैं, बस थोड़े मन को तसल्ली तो मिल जाती है, पर मन का बोझ नहीं होता है। और दिशा, मेरे घर ना बच्चा पैदा हुआ है, तो आज शुक्रवार था, तो आज ना वो किया गया, चरवा रखा गया है। और गोबर से ना गोबर से बनाते हैं, इतने बड़े मटके पे ना चारों तरफ बनाते हैं गोबर के, उसमें फिर जौ लगाते हैं। मेरे हाथों से थोड़ी ना सोंगियो कैसे लग रहे जबकि मैं 4 बार साबुन से धो चुकी हूँ, अभी भी स्मेल नहीं गई है। गांव का तो गोबर भी अच्छा लगता है मुझे, यानी लिपाई पुताई जो होती है गोबर से होती थी। और यहाँ तो पता नहीं गाय भैंस क्या खाती रहती हैं। तो मैं हाँ, अम्मा ने ना वो बोलती थी फ्रेश है, ऐसा फ्रेश होता है। हाँ, तो गोबर ऐसे ही होता है। स्प्रे थोड़ी पड़ा होता है उसमें। तो गांव में तो मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई की है, क्योंकि पहले मेरा घर कच्चा था और अब तो खैर बहुत बड़ा घर है और पूरा पक्का है, तो अब लिपाई पुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले मैंने बहुत काम किया है। और तो आज चरवा रखा गया था ना, तो उसमें गोबर की और जवे की ज़रूरत पड़ती, जौ की, तो वही मैंने लगाए थे। अभी तक मेरे यहाँ से स्मेल नहीं गई है। और जिसको लड्डू खाना है तो खा सकते हो आके, मेरे पास में अभी डब्बे भर के मैंने आज बांटे थे। मुझे खिलाना पिलाना अच्छा लगता है, और पूरा डब्बा मंगाया था। तो इसमें अभी बच्चों को दे दिए, घर में भिजवा दिए, और अभी बच्चे रखे, जिसको खाना है तो खा सकते हो आके। दिशा, अम्मा से बोल दो मोटर बंद कर, तो पानी फैल रहा है। अच्छा, पानी गिर रहा था ना, क्योंकि पानी कितना ज़्यादा कीमती होता है। जिसको नहीं मिलता ना, जिसको कोई भी चीज़ नहीं मिलती ना, जिसको जो चीज़ नहीं मिलती है, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू पता होती है अच्छे से। नहीं, मैंने क्या बेटे चाय पिएगी तो आजा। तो क्या हो बता रही थी, वीडियो बना दे। हाँ नीलू, अच्छा आईब्रो बना दे मेरी। ठीक है नीलू चुम्मा दे दे, भैया इधर नीलू चुम्मा दे दे। मिट्टी कप ले आओ, और तू मेरे लिए भी लिया कटोरी, आजा चाय पीते। मम्मी मेरी चुम्मा मांग रहे नीलू से। मैं भी मांगा वीडियो बना रही है। मेरा बॉयफ्रेंड है इसमें। है ना नीलू? तो बता देती क्या हो गया, ये हुआ पता नहीं, पता तेरे को दिन में चिल्ला पता। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे बाय बाय।